आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि अब रेलवे में ग्रुप डी का जो है ये प्रोसेसिंग में चल रहा है ऑलरेडी सारा काम। लेकिन अभी मैं बताऊं तो जो रेलवे की मेजर वैकेंसी है वो अभी आनी बाकी है, क्योंकि आपको पता है कि जो लोकसभा इलेक्शन है वो आपका 2024 में होने वाला है। तो 2024 से पहले एक बार फिर से बहुत बड़ी संख्या में रेलवे वैकेंसी देने जा रहा है, जिसकी ज्वाइनिंग आपका 2023 में करा देगा कंप्लीटली और 2024 में आप लोगों के लोकसभा इलेक्शन होंगे। तो अभी अब बहुत ही ज्यादा आप लोगों की संख्या में वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं और आपको पता है कि केंद्र सरकार की तरफ से ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट के लिए ऑलरेडी कहा जा चुका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 लाख से ज्यादा पदों पे आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब जब इतना कहा जाएगा तो आपको पता है कि इंडियन रेलवे ही ऐसा मात्र संस्था है भारत में जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी देने की कैपेबिलिटी रखता है। पिछली 5 साल से अगर हम बात करें तो कुछ वैकेंसीज आपकी पेंडिंग है, और ये पेंडिंग हम नहीं कह सकते क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो आपकी एवरी 5 ईयर निकलती है। ठीक है, एवरी 5 ईयर आपकी ये वैकेंसी निकलती है। पहले अगर हम बात करें तो पहले आपका हर 2 साल पे आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती थी, लेकिन बल्क में नहीं आती थी, वही 30,000 40,000 50,000 इस तरीके से आती थी। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो 5 साल से रुकी हुई वैकेंसियां हैं उनके साथ आपके आरआरबी ग्रुप डी फिर से आ सकता है या नहीं आ सकता है, पूरी चर्चाएं करेंगे। अब यहां पे देखिए पिछले 5 साल से ऐसी कौन कौन सी वैकेंसी है जो कि आपकी रुकी हुई है और ये इंडियन रेलवे में आपकी रुकी हुई है। पहला आपका जो रुका हुआ है आरपीएफ एसआई आपका रुका हुआ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अलग से रुका हुआ है, आरपीएफ एसआई आप लोगों का ये जो पोस्ट है ये आपके हर 5 साल पे आती है और ये पोस्ट अभी आपकी पेंडिंग है। ठीक है, रेलवे लोको पायलट की बात करें तो ये आपका पेंडिंग है, ये भी आप लोगों का जब आएगा तो बहुत ही बल्क वैकेंसी आएगी। अगर मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात करूंगा, एसएससी की वैकेंसी की बात करूंगा तो ये तो इसकी वैकेंसी निकले हुए आपकी 5 साल से ज्यादा हो गई। जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उन्हीं को सीनियर इंजीनियर बनाया जाता है प्रमोशन के थ्रू, लेकिन इसके अलावा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है। तो एसएससी की रिक्रूटमेंट आपकी कई दिनों से पेंडिंग है, जो आपकी वैकेंसी आने वाली है एसएससी इसकी भी आपकी वैकेंसी आएगी, बहुत बल्क में आएगी क्योंकि ये 7 साल से अप्रोक्सीमेट आपका ये पेंडिंग में वैकेंसी चल रही है। आपको पता है भाई जब एएलपी आएगा तो आपका इसके साथ ही साथ आपका टेक्नीशियन भी आएगा, तो एएलपी टेक्नीशियन दोनों बिल्कुल साथ साथ चलता है, तो ये भी वैकेंसी आपकी पेंडिंग में है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 4 वैकेंसी जो है, ये 4 मेजर वैकेंसी जो है जो रेलवे की तरफ से पेंडिंग में है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बताऊं, देखिए क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूं कि क्या होने के चांसेस है। या तो ऐसा हो सकता है कि जो अभी करंटली में आपका जो आरआरसी ग्रुप डी का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी तो खाली है, ऐसा नहीं है कि अभी जो 1 लाख पदों पे बहाली हो जाएगी सभी की, अगर नियुक्ति पत्र मिल जाएगा सबको तो इसके बाद रेलवे के ग्रुप डी सेक्शन में कोई भी भर्तियां नहीं हो पाएंगी, पूरी तरीके से सीटें भर जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। अभी भी अगर मैं बात करूं तो 1 लाख से ज्यादा पद आपके रेलवे ग्रुप डी में खाली है, क्योंकि इंडियन रेलवे इतना ब्रॉड हो चुका है, इंडियन रेलवे का नेटवर्क इतना ब्रॉड है कि कोई भी आपकी वैकेंसी नहीं है जो कि रेलवे में आपकी 5,000 10,000 हमेशा पेंडिंग ना रहती हो, हमेशा आपकी खाली ना रहती हो। ठीक है, तो 2 चीजें हो सकती है, या तो आपकी करंटली के आरआरसी ग्रुप डी में जो वैकेंसी चल रही है इस वैकेंसी में आपके इंक्रीमेंट करने की संभावना है। ठीक है, इंक्रीजमेंट आपकी होगी, जो होगी मैं आपको बताता हूं। हाल ही में पहली बात तो बहुत सारे वैकेंसी हुई है हमारे जानने में कि 2018 के जितने लोग ज्वाइनिंग किए थे उनमें से 5 से 6 लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी की नौकरी को छोड़ दिया है, और वो भी आप लोग के 1 से 2 साल के अंदर ही अंदर आपके छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो वहां पे वैकेंसी इंक्रीमेंट होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि दरोगा की वैकेंसी आई थी, अभी आईएमडी की वैकेंसी आई है, डीआरडीओ की वैकेंसी आई है, एनटीपीसी आपका क्लियर होगा, बहुत सारी मेजर वैकेंसी जो है वो क्लियर होंगी। तो जो ग्रुप डी में आ जा रहा है एक बार, तो उसको कोई अन्य जॉब मिल जा रही है तो जाहिर सी बात है वो जॉब को लीव कर देगा। ऐसे सभी लोग जॉब को लीव किए, हमारे जानने में कम से कम 5 से 7 लोग दरोगा बने, और ये दरोगा आप लोगों के रेलवे में जाने के बाद बने। रेलवे में जाने के बाद 5 से 7 लोग दरोगा बने हैं जो कि आपके ग्रुप डी को नौकरी छोड़ करके दरोगा के पोस्ट को ज्वाइन किए। तो आप समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है वैकेंसी खाली होगी। अभी आपके नजर में भी 2018 के से पहले के जितने लोग ज्वाइनिंग हो गए, जिन्होंने अपनी तैयारी कंटिन्यू की होगी, तो उनका जो है
कंफर्म है कि एनटीपीसी में उनका होगा ही होगा। तो हमारे कहने का मतलब है या तो आपकी यहां पे वैकेंसी इंक्रीमेंट होने की चांसेस है या फिर आपकी न्यू वैकेंसी आएगी। अगर न्यू वैकेंसी आती है तो अप्रॉक्सीमेट इनको 50,000 तो वैकेंसी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये जो वैकेंसी है ना, ये इसमें ऐसा नहीं है कि कॉमन बच्चे चले जाएंगे। जैसे कि लोको पायलट की वैकेंसी को देखिएगा तो यदि आपने आईटीआई डिप्लोमा या बीई बीटेक किया है तो ही आप जा सकते हैं। एसएससी की वैकेंसी को देखिएगा तो बीटेक किया हुआ है तभी आप जा सकते हैं। रेलवे जेई की वैकेंसी को देखिएगा, ये तो मैंने छोड़ ही दिया, रेलवे जेई जो कि आपका मैक्सिमम आपका आने वाला है 10,000 से ज्यादा पोस्ट रहती है, इसमें आप डिप्लोमा किए हुए हैं तभी जा पाइएगा। तो आप देख रहे हैं कि अब जो वैकेंसी बची हुई है ये आपका किसी न किसी स्पेसिफिक ब्रांच के लोगों के लिए बची हुई है। जो कॉमन वैकेंसी है वो नहीं बची हुई है, जो आपकी सिर्फ टेक्नीशियन को छोड़ दे तो अगर कुछ कॉमन वैकेंसी आरपीएफ, एसआई, रेलवे टेक्नीशियन और ग्रुप डी की निकलती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और ये आपका बात की जानकारी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आपको पड़ जाएगा और जनवरी तक आप लोग को यह पता चल जाएगा कि भाई रेलवे में किन किन पदों पे कितनी कितनी नियुक्तियां होनी है। पोस्ट खाली रहने को तो बहुत ज्यादा पोस्ट खाली है, लेकिन कितनी वैकेंसियों पर नियुक्ति होगी ये जनवरी में आपको पता चल जाएगा और ऑफिशियली मार्च में आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा सारे वैकेंसी का और अगस्त में आपका पेपर है। जैसे कि पिछले 2 महीने पहले जो आरटीआई रिप्लाई आया था जिसमें बच्चों ने लगाए थे, वहां का ये आपका रिप्लाई है। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।